हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कर्मा आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि और दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब कोई पर्व हो और इस अवसर पर कर्मा आईएएस अपने विद्यार्थियों के लिए कोई उपहार ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस अवसर पर आप सबके लिए कर्मा आईएएस कुछ खास उपहार लेकर आया है। क्या उपहार है? मेरे साथ डॉक्टर अमित सर हैं, जो कि कर्मा आईएएस के फाउंडर भी हैं, और सर से जानेंगे कि इस दशहरा के पर्व पर विद्यार्थियों के लिए क्या खास उपहार है। सर, जैसे कि नवरात्रि है, दशहरा का पर्व है, खुशियों का समय है, तो विद्यार्थियों के लिए क्या खास उपहार लेकर आए? अभी का जो माहौल है, विशेष रूप से अगर देखा जाए कि डेट क्लियर नहीं हो रही है कि प्री का एग्जाम कब होगा जी। तो बच्चों के लिए एक अवसर बन रहा है कि वो अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सके और एक नई दिशा दे सके। इसलिए कर्मा आईएएस बच्चों के लिए लाइव बैच ला रहा है और ये लाइव बैच जो होगा वो स्टूडियो से लाइव होगा, जिसे हम लोग कहते हैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा और ये प्री की क्लास होगी। बिल्कुल सर। तो मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों, आप सबके लिए कर्मा आईएएस लेकर आया है एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए न्यू बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। और ये जो बैच है, इस बैच के माध्यम से आप घर बैठे, यानी कि आपको इंदौर आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे से ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर सकते हो। और ध्यान दीजिए, ये बैच रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। हालांकि इस बैच में जो कक्षाएं हम लाइव लेंगे वो बाद में रिकॉर्डेड भी प्राप्त होंगी, परंतु यह बैच लाइव है, जिसमें आप पढ़ के अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और लाइव बैच का फायदा यह हो जाता है कि आपके यदि कोई डाउट्स होते हैं तो आप क्लास में कमेंट कर देते हो और हम जो टीचर्स होते हैं वहीं पे आपके डाउट को क्लियर भी कर देते हैं। तो सर, विद्यार्थियों को बता देते हैं कि हमारे एमपीपीएससी प्री 2026 का ये नया बैच है, टारगेट बैच है। जैसे कि सर ने बोला कि अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अभी 2025 का मेंस भी नहीं हुआ है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि 2026 का जो प्री है सर, वो मार्च या अप्रैल तक जा सकता है। तो जरूरी होता है कि आपको एक समय मिले प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करने का। और अभी आपके पास सुनहरा मौका है कि आप यदि कर्मा आईएएस के साथ जुड़ते हैं और प्री की तैयारी करते हैं तो बेहतर तरीके से आप अपने आप को मजबूत बना सकेंगे और पहले ही प्रयास में प्री क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बैच कब से प्रारंभ हो रहा है भाई? 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन उपहार इससे भी बड़ा है। वो क्या है, बस आगे आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी मैं बताने वाला हूं, हम बताने वाले हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। मतलब क्लास तो मिलेगी, क्लास के अलावा और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो भी हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सर, यदि हम देखें, लाइव टारगेट बैच है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो होने वाला है। इसके बाद सर, जो इसमें एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए जो हम बैच ला रहे हैं, जैसे कि आपने कहा अभी काफी समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने, और जनवरी, फरवरी, मार्च तक एग्जाम जा सकता है, अप्रैल तक भी जा सकता है। तो ये 500 घंटे प्लस क्लास है। 500 घंटे प्लस क्यों है? मतलब देखा जाता है कि कई बार प्री के कोर्सेज 250-300 घंटे में कोचिंग्स वाले करा देते हैं। अदर कोचिंग्स में भी होता है, ऑफलाइन में भी 200-300 में बोलते हैं, 200-300 घंटे में हम पूरा प्री करा देंगे। हमने ये 500 घंटे क्यों रखा है? 500 घंटे रखने का मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स ना पढ़ाए जाएं, उनको फैक्ट्स ना रटाए जाएं, फैक्ट्स के साथ साथ उनका बेस भी तैयार किया जाए, कॉन्सेप्ट के स्तर पर भी कार्य किया जाए, ताकि वो उस बेस के आधार पर मेंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल सर, जैसे कि कहते हैं कि मेंस का रास्ता प्री से ही होकर गुजरता है। मेंस के लिए हमें फैक्ट की जरूरत तो होती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत भी होती है। और यदि हमें प्री के ही बैच में फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मिल जाए तो लगभग 50% मेंस हम प्री में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो बैच होगा दोस्तों, केवल ऐसा नहीं है कि 200-300 घंटे का बैच है या जल्दी, या हम कहें इसे क्विक रिवीजन वाला बैच नहीं कह सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, हर यूनिट के बारे में विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। 500 प्लस का ये बैच है और केवल प्री का है। सर, मैंने देखा है कि कई बैचेस तो ऐसे भी हैं कि मेंस बोलते हैं 500 आवर्स में पढ़ा देंगे, बट कर्मा आईएएस यदि आपके लिए प्री का बैच लेकर आया है और इतने आवर्स के साथ लेकर आया है, यानी कि हमारा हर एक
टीचर जो होगा, हर एक हमारे जो गुरुजन होंगे, वो आपको विस्तृत तरीके से फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। सर जरूर सर इसके बाद जान लेते हैं कि ऑफर क्या है, मतलब क्या खास उपहार दे रहे हैं हम बच्चों को। तो दोस्तों ये है आप सबके लिए इस नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर कर्मा आईएएस का उपहार। सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप विद्यार्थियों को बता दें कि क्या उपहार है। ये पहले 75 डिस्काउंट मिल रहा था, अब 20% और दे रहे हैं, तो क्या ये कॉन्सेप्ट है, बच्चों को थोड़ा समझा दीजिए। ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा ये टारगेट बैच है मेंस के लिए था, प्री के लिए था जी। ये मूल रूप से 10,000 रुपए का था जी। लेकिन हमारा जो लॉन्चिंग ऑफर था उसमें हमने 75% का डिस्काउंट रखा जी। और बच्चों के लिए जो हमारा बैच आया वो है 2499 में जी। लेकिन अभी हाल में जो नवरात्रि है और दशहरे का अवसर है उसमें हमने थोड़ा सा फीस और कम किया है ताकि बच्चों को आसानी हो सके, जी। बच्चे आज जुड़ सकें और इसके लिए हमने मात्र फीस रखी है 1999 रुपए। और ये जो स्कीम है उसको हम लोग कहते हैं प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर। बिल्कुल सर। सर ये ऑफर कितने दिन तक चलने वाला है, मतलब ये कब से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा डेट बता दीजिए। आज जैसे मैं देखूं तो 29 तारीख है, तो आज कितने बजे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है? ये ऑफर कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑफर ये 1 तारीख से लेकर 1 तारीख से कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑफर हमारा 1 तारीख से, ये हमारा ऑफर 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक रहेगा। 4 अक्टूबर तक रहने वाला 12 बजे तक। जी सर, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक रहेगा। 1 अक्टूबर को सर मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 4 अक्टूबर के रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला, क्योंकि 5 से तो आपकी कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर भी कह रहे हैं। इसी को हमने दशहरे के अवसर पर कहें या फिर नवरात्रि के अवसर पर कहें, तो आपको ऑलरेडी हम डिस्काउंट दे रहे थे इस बैच पर, ठीक है। बट विद्यार्थियों का मैसेज भी आ रहा था कि सर थोड़ा सा और कुछ नवरात्रि पे कुछ आएगा क्या, तो हमने बोला बिल्कुल ठीक है, आप ही की डिमांड है तो आपकी डिमांड पूरी करी जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि है। तो आपके कहने पर इस फीस पर 20% और डिस्काउंट दे रहे हैं और अभी ये जो कोर्स आपको मिल रहा है वो केवल 1999 मतलब 1999 में मिल रहा है दोस्तों। और अभी जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक और बहुत खास चीज इसमें छुपी हुई है। और यदि आप आगे जब हमारी बात सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको लगभग ये बैच फ्री मिलने वाला है। तो सर मुझे एक चीज यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, ऑफलाइन मेंस बैच ऑफर, ये क्या है सर? इसका जो मूल उद्देश्य है या फिर कहूँ ये जो ऑफर है जी, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया है ये वाला जी। और इन बच्चे ये सारे के सारे विद्यार्थी अगर मेंस के ऑफलाइन बैच में आते हैं तो जो टोटल फीस होगी उस टोटल फीस में से इतना माइनस कर दिया जाएगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि यदि जो विद्यार्थी इस प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर में 199 का हमारा ये कोर्स 1999 का ये जो कोर्स लेगा, वो विद्यार्थी प्री यदि पढ़ लेता है और प्री के बाद जब भविष्य में अप्रैल में जो हमारा मेंस का बैच आएगा उसको ज्वाइन कर, ऑफलाइन बैच यदि ज्वाइन करने आया तो आप जो फीस रखेंगे उस फीस में ये फीस माइनस कर देंगे। हाँ। क्या बता रहे हैं सर? तो फिर तो सर ये फ्री हो गया। हाँ, टोटली फ्री है, ये तो एकदम फ्री हो गया। तो दोस्तों अब और क्या चाहिए आपको कर्मा आईएएस से? मतलब आप यदि ये बैच ले रहे हो, इट मींस आप ऑफलाइन देखो प्री की तैयारी करोगे, प्री आपका निकलेगा और उसके बाद आप मेंस की तैयारी करने आओगे ही आओगे। और आप जब हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे तो उसकी जो फीस होगी उस फीस में ये जो आप यहाँ पे कर रहे हो वो ऑलरेडी आपको माइनस कर दिया जाएगा। इट मींस कि आपको ये जो प्री का बैच है ये तो सर आप फ्री दे रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। मतलब सब विद्यार्थियों के हित के लिए जो कर्मा आईएएस कर रहा है ना इस दौर में, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और संस्थान इतना कर पाएगा या सोच भी पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर जो आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, जो इंदौर तक नहीं आ पाते हैं। तो पहली बात तो घर बैठे गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं आप। अभी मैं अपनी टीम से भी आपको मिलाने वाला हूं, जो हमारी टीम है विशेषज्ञ हैं, 20-25 साल के अनुभवी टीचर्स हैं जिन्होंने दिल्ली इलाहाबाद अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाया हुआ सर तो ऑलरेडी चयनित हैं, ठीक है। और हमारे अभिनव सर हो, किशोर सर हो, सबके बारे में बताने वाला हूं। जो हमारी टीम है ना, मतलब हमारी टीम में जो अनुभवी टीचर हैं वो समझ लो एक प्रकार से पूरे मंथन करके ये टीम बनाई गई है सर के नेतृत्व में। तो
तो निश्चित रूप से आप जब तैयारी करोगे इस लाइफ फ्रॉम क्लासरूम प्री बैच में, तो प्री बहुत अच्छा होगा। और मैं पूरा आपसे ये मतलब दिल से मैं ये कह सकता हूं इस बात को कि प्री आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि सर आज ही न्यूज में आया था कि प्री में इस बार एमपीपीएससी की वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ के आएंगी, क्योंकि पिछले 2 बार से काफी कम आई हैं, चाहे हम 24 की बात करें 25 की बात करें, तो निश्चित रूप से संख्या भी बढ़ने वाली है पोस्ट की, और आपको समय भी मिलने वाला है। तो आप हमारे इस प्री के बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि लगभग मैं तो यही कहूंगा सर आप फ्री दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा निश्चित रूप से प्री निकालेगा और मेंस ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन बैच में आने वाला है। क्योंकि सर मेंस में कई बार ये होता है कि आपको ऑफलाइन आंसर राइटिंग सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो आपको आना पड़ता है। और क्या खास मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि हमारे आप इस ऑनलाइन लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच से जुड़ते हैं, तो आपको हमारे जो भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, ये जो पीपीटी यहाँ पे हैंड रिटन जो हम लिखते हैं, सर मैप बनाते हैं, मैं मैप बनाता हूं, अभिनव सर कुछ लिखते हैं, तो वो पीपीटी आपको मिल जाएगी। ई नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। हमारे जो भी नोट्स होंगे, जो भी यहाँ पे हार्ड कॉपी के नोट्स है, वो हमारे ऐप में आपको ई नोट्स फॉर्म में मिलने वाले। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, ई नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें यदि हम देखेंगे तो प्रतिदिन 6 घंटे की क्लास है। सर 6 घंटे की क्लास है, लगभग मतलब कैसे लगने वाली है? 6 घंटे 1-1 घंटे लगेंगी या 1.5-1.5 घंटे कैसे लगने वाली है? 1-1 घंटे की क्लास मोस्टली होंगी जी। और 4 जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो 4 सब्जेक्ट्स बेसिक सब विषय के होंगे, बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे। और फिर एक लेक्चर जो होगा वो करंट अफेयर्स से जुड़ा होगा, और एक लेक्चर जो आपका है, जो बच्चों का पसंदीदा सेक्शन है, वो भी रहेगा। तो एमपी करंट अफेयर मिलेगा, नेशनल करंट अफेयर मिलेगा, और जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या हम कहें पॉलिटी, ये भी आपके चलते रहेंगे। एमपी जीएस भी आपका चलता रहेगा। तो ऐसे करके ये 6 घंटे की प्रतिदिन कक्षाएं मिलने वाली हैं। आपके पास टाइम अभी काफी है, और एग्जाम के समय के लिए भी कुछ विशेष है, वो भी आप देख लीजिए। साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट तो होने ही होने हैं। सर जब हम तैयारी करते हैं, बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी तैयारी को परख भी सकें, क्योंकि जब तक हम तैयारी को परखते नहीं हैं, तब तक पता नहीं चलता कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो वीकली टेस्ट भी होने वाला है, ऑनलाइन ही होगा ये टेस्ट, और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन लेने वाले हैं सर। जैसे कि आप देखते होंगे, आपने कई सारे वीडियोस भी शॉर्ट वीडियोस में देखे होंगे। मैं तो मतलब हैरान रहता हूं कि सर कक्षाएं भी लेते हैं, और लगभग प्रतिदिन मतलब 50 से 100 विद्यार्थी आते हैं मेंस का पूछने, प्री का पूछने, इंटरव्यू के लिए। सर आप कैसे कर पाते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता, इतनी एनर्जी आपकी रहती है। रात के 10 बजे भी विद्यार्थी आते हैं तो सर बैठ जाते हैं उनके साथ कि चलो हम बताते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन मिलने वाली, मतलब जो चीज देखा जाए तो विद्यार्थी इंदौर में ऑफलाइन आगे करते हैं, वो आपको घर बैठे मिलने वाली है। सर आपको मंथ में एक बार जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। सर किसी मंथ में नहीं जुड़ पाएंगे तो हमारे अभिनव सर जुड़ेंगे, किशोर सर जुड़ेंगे, डी सिंह सर जुड़ेंगे, कभी मैं भी आपके साथ जुड़ सकता हूं। तो हमारे जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, सौरभ नामदेव सर होंगे, तो आपके साथ डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, और जूम के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे। इसमें क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा, इससे पहले भी कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, सर मैं ये वादा कर रहा हूं ऐसा अब तक इनके साथ नहीं हुआ होगा कि ये बस टीचर को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कमेंट कर पाते हैं, लेकिन टीचर इनको नहीं देख पाता, और ये माइक मतलब कॉल पे जैसे बात होती है। तो आप हमारे साथ जूम पे जब जुड़ोगे ना, तो आमने सामने हम बात कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे सामने ही बैठे हो, 1 to 1 हम आपसे बात कर पाएंगे। और ऐसा लगभग यदि देखा जाए तो पहली बार होगा जब कोई संस्था ऑनलाइन विद्यार्थियों के साथ जूम पर जुड़ के बात करने वाली है। आपके डाउट्स, आपकी समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है। एक और बड़ी बात यहाँ पर है कि जो भी विद्यार्थी ये बैच लेंगे, उन्हें एग्जाम के समय जब प्री एग्जाम आता है तो हम आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, और एमसीक्यू क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो भाई साहब आपकी एक कंप्लीट तैयारी सर विद्यार्थियों को यहाँ पे हो जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि ये बैच यदि इस ऑफर में आप लेते हो, एक बार फिर मैं बता देता हूं, इस ऑफर के दौरान 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में यदि आप प्री रजिस्ट्रेशन इस कोर्स के लिए कराते हो, तो आप जब भविष्य में मेंस के लिए ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करने आओगे, तो जो फीस यहाँ आप पे करोगे वो आपकी फीस से माइनस कर दी जाएगी, यानी कि ये बैच तो आपको फ्री ही पड़ जाएगा। सर अब हम अपनी टीम से मिला देते हैं।
तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा आप यहाँ पे हमारे गुरुजन को इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्योंकि आपने ही टीम बनाई है। तो सर के बारे में तो मैं ही बता देता हूँ। सर का 15 वर्षों का अनुभव है, भूगोल पढ़ा रहे हैं सर, हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, और सर ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, ठीक है, और विद्यार्थियों को लगातार 15 वर्षों से मार्गदर्शित कर रहे हैं। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों देखे सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे देख लिए जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बने हैं और सर के पास आते रहते हैं। अभी आपने देखा भी होगा 24 का रिजल्ट आया है। मोस्टली स्टूडेंट, ये कहने की बात नहीं है और सर कभी नहीं कहते अपने मुख से, लेकिन मतलब जो रिजल्ट आया है उसमें 50% से ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनको मार्गदर्शन सीधे सीधे सर से प्राप्त हुआ है। वो आपको दिखेगा भी, आप वो विद्यार्थी खुद भी बोलते हैं। इसके बाद सर हमारे बस अभिनव सर है, मैं चाहूंगा आप सर के बारे में थोड़ा सा। तो अभिनव सर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी के और मॉडर्न हिस्ट्री के वेल नोन टीचर हैं, और अपने पढ़ाने का जो उनका अंदाज है, अपने पढ़ाने के अंदाज के लिए वो प्रसिद्ध हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि जो एथिक्स का आपका दार्शनिक वाला पक्ष है उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि ये मेंस का सेक्शन है, तो मूल रूप से अगर मैं कहूँ प्री में सर आपको पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करवाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन कवर करवाएंगे, और बहुत लंबा अनुभव है सर के पास पढ़ाने का। और सर और हम, वैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि टीचर्स के अलावा भी हम दोनों खास मित्र भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे भी मार्गदर्शक रहे हैं सर। जब मैंने 2014-15 में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सर का मुझे प्रारंभिक चरण में ही टीचिंग के लिए मार्गदर्शन खासकर मिला था सर का, और बहुत सारी चीजें मैंने सर से सीखी हैं। फिर हमारे किशोर सर हैं, एक लंबा अनुभव रखते हैं सर भी। सर प्लीज। तो किशोर सर हैं, किशोर सर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। पहली बात तो ये कि टू द पॉइंट बात करते हैं और बहुत अनुशासित हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी विषय पर, विशेष रूप से इकोनॉमिक्स के विषय पर पकड़ बहुत मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा ना पढ़ा के जो सीमित है काम का सेक्शन पढ़ाते हैं, और उसी में से एग्जाम में सब कुछ आता है। अभी आप लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन पुराने स्टूडेंट से आप लोग पूछोगे तो सारी की सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। नए बच्चे तो नहीं समझते होंगे, पुराने बच्चे इस बात को नहीं सर, नए बच्चे भी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी बीच में सर ने आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, यूट्यूब पे ही कराए हुए हैं। और उसके बाद अभी जो एमपीपीएससी बहुत सारे विभिन्न एग्जाम लेती रहती है, इंजीनियरिंग के अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आ गए थे। तो भाई टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना एमपी इकोनॉमी भी पढ़ाने वाले हैं सर, ठीक है, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और एमपी इकोनॉमी की यदि मैं बात करूं तो बहुत बेहतर तरीके से सर सारे अपडेटेड आंकड़े आपको देने वाले हैं इस बैच के अंदर। आपको कहीं से भी आंकड़ों के लिए परेशान नहीं होना है। आर्थिक सर्वेक्षण को बिल्कुल घोल के पिला देंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी मेंस में भी सर पढ़ाते ही हैं, मेंस के टॉपिक भी पढ़ाते हैं, और सर का भी लंबा अनुभव रहा है। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी है जिनका अनुभव, ठीक है, लगभग मेरी उम्र से कुछ ही थोड़ा सा वो है, मिलता जुलता है, कुछ ही मैं ज्यादा हूं इस अनुभव से। 27 वर्षों का एक लंबा अनुभव है। डी सिंह सर, मतलब मैं इन्हें शख्सियत कह रहा हूं कि अपने आप में एक सर, एक इतना लंबा समय शैक्षिक क्षेत्र को देना, शिक्षा के क्षेत्र में देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। और डी सिंह सर की जो सबसे खास बात है, इनकी विषय पर पकड़ और गंभीरता बहुत। बिल्कुल सर, मतलब ये कि सतही ज्ञान डी सिंह सर के पास नहीं है, एकदम से डेप्थ में कोई सा भी विषय होगा, डी सिंह सर के पास डेप्थ बहुत है। बिल्कुल सर। सर मैं जब भी सर के साथ बैठता हूं तभी कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूं। तो भाई सर के साथ जब आप बैठेंगे तो इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक है ना, जो नए जुड़े हैं प्रीलिम्स में, भाई साहब इतना आसानी से और इतने अच्छे तरीके से आपको। और सर बड़ी बात होती है, विद्यार्थियों की एक समस्या होती है, हिस्ट्री याद नहीं होती, फैक्ट याद नहीं होते। भाई साहब फैक्ट तो छोड़ो सर, जो कहानियां जब आपको बनाते हैं ना, कहानियां आपको सुनाते हैं, आपके सामने कहानी प्रेजेंट करते हैं, तो वो फैक्ट आपको कहानी के रूप में याद हो जाते हैं। तो आप हिस्ट्री से जो डरते हो ना, वो डर खत्म कर देंगे, हिस्ट्री से आपको प्यार लगाव कर देंगे। इतना शानदार पढ़ाते हैं टीचर, मतलब कहते हैं ना, टीचर के अंदर एक कला हो तो कोई भी सब्जेक्ट विद्यार्थी को आसान लग जाता है, वो कला सर के पास है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। फिर हमारे पास सौरभ नामदेव सर हैं। सर का भी लंबे कई वर्षों का अनुभव है, लगातार विद्यार्थियों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जहां आप सबसे ज्यादा फंसते हैं, यूनिट 8 और यूनिट 9 में, सॉरी यूनिट 9 और 7 में। तो 7 और 9 यूनिट प्री की सर कराने वाले हैं। और सर के बारे में सर आप, मैं चाहूंगा थोड़ा सा।
और सर को बहुत दिन से जान रहा हूँ, हो सकता है आपको कर्मा के प्लेटफॉर्म में पहली बार सौरभ नामदेव सर मिले होंगे, लेकिन हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके भी पढ़ाने का बढ़िया अंदाज है, हंसी मजाक के साथ विषय की गंभीरता को समझाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सर का कहना रहता है, हालांकि मैंने सर को शब्द दिया है, E2 का कॉन्सेप्ट है, इनका एंटरटेनमेंट भी चलता है और एजुकेशन भी चलता है, और विषय की गंभीरता के साथ साथ उसको मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सर। और सर से एक चीज तो मैंने भी सीखी, नोट्स बनाना। सर की राइटिंग भी बहुत अच्छी है और विद्यार्थी उससे प्रेरित होते हैं, और नोट्स भी सर बहुत अच्छे बनवाते हैं। मतलब बच्चों को जब लिखाते हैं कक्षाओं में तो बहुत अच्छे से नोट्स बनवाते हैं। डायग्राम सर, जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हो तो जरूरी होता है हार्ट का डायग्राम ठीक से आप बना पाओ, ठीक है। जो कंकाल तंत्र जब आप पढ़ते हो तो उसका एक अच्छे से आपके पास ह्यूमन स्ट्रक्चर हो, वो सारी चीजें बहुत अच्छे डायग्राम्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और साइंस जैसे विषय में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो वो चीज सर करते हैं, ट्रिक्स भी करते हैं। और एक और खास चीज देखिए, साइंस में बहुत जरूरी होता है सर, साइंस क्योंकि हर दिन अपडेट हो रही है, तो साइंस में अपडेट रहना बहुत जरूरी होती है। नई बीमारियां आ रही हैं, नए आप देखते हैं वैक्सीन बन रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगातार नए नए ऐप, यदि हम साइबर की बात करें, कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करें, तो उसमें भी सर की बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि लगातार अपडेट होता है और सर भी अपडेट रखते हैं। वैसे एक बात और इनकी बता देता हूं मैं, सौरभ नामदेव सर की। सौरभ नामदेव सर जिस गंभीरता के साथ विषय को पकड़ते हैं, बिल्कुल बायो का विषय है या साइंस का विषय है, उसी गंभीरता के साथ सर कंप्यूटर को भी पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। और जैसे अगर मैं कहूँ शरीर में सेल्स का जो जाल होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर में भी जो सर्किट्स होती हैं ना, उनको बड़ी गंभीरता के साथ समझाते हैं बच्चों को। जी सर। सर अब हमारे बीच एक और, इन्हें भी मैं शख्सियत ही कहूंगा, जब भी मुझे कुछ लीगल एडवाइस लेनी होती है तुरंत सर से बात करता हूं, क्योंकि सर उमाकांत सर, एडवोकेट उमाकांत सर कई वर्षों से यदि हम देखें तो जो हमारे सिविल जज होते हैं, ADPO के एग्जाम्स होते हैं, और ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मतलब अब तक हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शित कर चुके हैं, सैकड़ों विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं सर के मार्गदर्शन में, और एडवोकेट हैं सर। और मेनली सर पढ़ाते हैं सिविल जज के लिए, ADPO के लिए, बट सर भी फ्री में पढ़ाने वाले हैं। और एक जब ऐसा व्यक्ति जिसकी संविधान में, कानून में बहुत अच्छी पकड़ है, जब वो आपको पढ़ाएगा ना, तो आपकी भाषा शैली भी सुधरती है, आपके पास शब्द कोश स्ट्रॉन्ग होता है। एक होगा सर, हो सकता है मैं भी पढ़ा दूं वो टॉपिक, लेकिन मेरे पास वो शब्द शैली नहीं होगी, लेकिन सर की जो शब्द शैली है, सर की जो बुकैब है, कानून से संबंधित, संविधान से संबंधित, वो महत्वपूर्ण होगी। और आपको यूनिट जो आपकी प्री है, उसमें जो आयोग है सर, आयोग वाला सेक्शन आपको कराने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हो पहले यूनिट 10 में आयोग थे, बट उसके बाद अभी भी आयोग जुड़े हुए हैं, और आयोग से भी 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए इसलिए स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के पढ़ा दूं, सर पढ़ के पढ़ा दें, या सर भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, बट हम स्पेशलिस्ट ला रहे हैं, हर एक विषय के अनुभवी विशेषज्ञ। तो उमाकांत सर से भी आप पढ़िए, बहुत शानदार जानदार तरीके से सर पढ़ाने वाले। और फिर मैं आपको मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पढ़ाने वाला सर का परिचय मैं दे देता हूँ। सर का परिचय, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट, सबसे रिनाउंड टीचर हैं अवनीश सर, और बाकी इनकी ऊर्जा, पढ़ाने की कला, और मुझे ऐसा लगता है कि प्री के जितने फैक्ट्स होते हैं या MP के जितने फैक्ट्स होते हैं, जिससे मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश फैक्चुअल है। मध्य प्रदेश का पूरा टॉपिक फैक्ट्स से भरा हुआ है, सारा का सारा। लेकिन सर को इतना सब कुछ याद भी रहता है, सर उसको कितने बेहतर तरीके से डिलीवर भी करते हैं। तो सर के बारे में तो सब हर कोई जानता है, मध्य प्रदेश का बच्चा जानता है, चाहे वो कि मध्य प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। बिल्कुल सर, ये तो आपका बड़प्पन है, और बहुत बहुत आभार सर। सर मैं जनरली प्रयास करता हूँ विद्यार्थियों को, क्योंकि MPPSC प्री में लगभग 40 से 35 क्वेश्चंस होते हैं जो MPGS से आते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं कि मध्य प्रदेश जब भी पढ़ाऊं तो उसमें करंट भी अपडेटेड हो, आंकड़े जरूर हो, तथ्यात्मक ज्ञान जरूर हो, और उसको फिर कॉन्सेप्चुअल भी बनाने का प्रयास करता हूं, चाहे हिस्ट्री में स्टोरीज के माध्यम से, MP ज्योग्राफी जो होती है उसमें मैपिंग के माध्यम से। और चूंकि इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ाई देते तो वो आसानी हो जाती है मेरे लिए भी, तो उसमें सिर्फ मुझे ज़्यादातर ये होता है कि कॉन्सेप्ट तो आप ही इंडियन ज्योग्राफी में क्लियर कर देते हैं, मुझे थोड़े से तथ्यों को जोड़ना होता है,
और मैपिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को बताना होता है, तो विद्यार्थियों को बड़ी आसानी से चीजें फिर याद होने लगती हैं। और साथ ही साथ जो मैं विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पर लेते आ रहा हूं, जिसमें अब तक 1200 1250 हमारे एपिसोड हो चुके हैं, तो उससे भी एक जो सर मेरा रेगुलरिटी बनी हुई है, उससे ये है कि मैं तथ्यों को पकड़ लेता हूं कि हाँ ये तथ्य भी आ सकता है। तो ऐसे तथ्यों को जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो आप देखते हो कि सीधे सीधे एग्जाम में वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। तो आप हमारे साथ जुड़िए, इस बैच के साथ जुड़िए, आपको बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। तो यदि अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा पास करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो कर्मा आईएएस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत करेगा और कर्मा आईएएस में आपका स्वागत है। तो सर आखिरी कुछ शब्द विद्यार्थियों के लिए। बस कुछ भी नहीं, आप हमारा साथ मत छोड़िएगा और हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप इस ऑफर का लाभ उठाइए, कर्मा आईएएस के साथ जुड़िए। बस मैं जाते जाते यही कहूंगा कि अपना हौसला बनाए रखिए, क्योंकि हौसलों के आगे हर मंजिल छोटी हो जाती है, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने के बाद का आनंद भी आएगा। और डीजे तो सिलेक्शन के बाद जरूर बजेगा आपके पड़ोसी के घर के सामने। तो इस वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो के लिंक को आप अपने साथियों को भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमसे और भी कुछ चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे चल के सर भी कमेंट पढ़ते रहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी आपकी डिमांड होगी, उसे भी फुलफिल करने का पूरा प्रयास करेंगे सर। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो ऑफिस का नंबर है, ऑफिस के नंबर में आप बात कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं और संबंधित जो टीचर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उनसे आपकी बातचीत भी होगी। बिल्कुल, अगर आप इंदौर में हैं तो बिल्कुल। और इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे हमारे ऐप की, आप हमारे ऐप पे जाइए, विजिट करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।